समाचार कैरी मीडिया समूह के सभी सम्मानित दर्शकों को, पाठकों को मेरा नमन है, वंदन है। और राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 मीडिया महाकुंभ 2026 पंचकुला की पावन धरा पर होने जा रहे छठे महाआयोजन को लेकर के आज सबसे पहली सूची जारी की जाएगी उन महानुभावों की जिनको पहली सूची में स्थान मिला है राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 के लिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है, जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें, अभिनंदन करें राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 के उन सम्मानित विजेताओं का जो पहली सूची में जिनका नाम आया है। और अब मैं गुजारिश करूंगा समाचार कैरी मीडिया समूह के मुख्य संपादक आदरणीय राजेश कुमार जी से कि वो आज की यह सूची जारी कराएं और जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया था, जैसा कि 8000 से ज्यादा नामांकन हमें मिले थे राष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए, तो उनमें से चुन करके पहली सूची जारी की गई है। राजेश कुमार जी बताएंगे। जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जिस पल का हमें इंतजार था, अभी कुछ ही पलों में वो पल आपके सामने है। राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 पंचकुला की पावन धरा पर बहुत अति शीघ्र आयोजित किया जाएगा। इसमें 17 स्टेट से नामांकन आए हैं और बाहर देशों के लोगों के भी नामांकन आए हैं। हर बार राष्ट्र गौरव अवार्ड में सबसे मुश्किल काम हमारे लिए एक ही होता है कि किनको राष्ट्र गौरव अवार्ड मिले। अब आप ये देखो, 8000 लोगों में से छांटना उन श्रेष्ठ लोगों को जिनसे कि भाई हमारा समाज मजबूत बने और बेहतर से बेहतर जिनको इस सूची में स्थान नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कम है, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। 8000 लोगों को हम नहीं मैनेज कर सकते और राष्ट्र गौरव अवार्ड तो कुछ सीमित लोगों को ही दिया जाएगा। आज प्रथम सूची हम जारी करेंगे, इसके बाद 4 सूचियां और जारी की जाएंगी। समय समय पर आपको सूचित कर दिया जाएगा कि किस कौन सूची कब जारी की जाएगी। कुछ बातें हैं, नामांकन से लेकर अवार्ड तक जिस दिन आप पंचकुला में आएंगे, जो ही मेहमान आएगा, अवार्ड लेने वाला, देखने वाला, दर्शक, सम्मानित होने वाला, हर व्यक्ति के लिए 3 दिन का शुद्ध देसी घी से बना हुआ नाश्ता, लंच और डिनर फ्री ऑफ कॉस्ट। नामांकन है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए 3 दिन का रात्रि विश्राम और सभी सुविधाएं मुफ्त। ये बात मैं बार बार क्यों बोलता हूं, कई बार भ्रामक प्रचार हो जाता है, इसलिए मैं अपने दर्शकों को और राष्ट्र गौरव अवार्ड का हिस्सा बनने वाले उन दिग्गज हस्तियों को समय समय पर सूचित करता हूं कि राष्ट्र गौरव अवार्ड पूर्णतः निःशुल्क है। इसकी एक ही शर्त, एक ही कंडीशन है कि वो व्यक्ति देशभक्त हो, उसने समाज सेवा की हो और अपने देश को श्रेष्ठ बनाने में उसका योगदान अहम हो। यही शर्त है, यही कंडीशन है। कार्यक्रम इस प्रकार होगा, पहले दिन हवन यज्ञ के साथ ये आरंभ किया जाएगा। हवन यज्ञ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस बार हमने एक अलग बात रखी है, क्योंकि पंचकुला और चंडीगढ़ के जो सीनियर सिटीजन दोनों काउंसिल्स हैं, उनमें एक से एक दिग्गज हस्तियां, एक से एक टैलेंट छुपा रखा है और वो समाज को हर रोज अपने कार्यों द्वारा प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, एक नया जीवन देने का कार्य करते हैं। उनकी प्रतियोगिता हमने आयोजित की है। जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, एक जूरी होगी, जूरी यहां की नहीं होगी, वो बाहर के ही लोग होंगे। वो डिसाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे। जो फर्स्ट आएगा उसको 31,000 रुपए ट्रॉफी दी जाएगी। सेकंड आने वाले को 21,000 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी और थर्ड आने वाले व्यक्ति को, व्यक्ति नहीं संगठन को, 11,000 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। और भी अन्य आकर्षक इनाम होंगे। जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो एकल कोई प्रतियोगिता है, उनको दिए जाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, सिटीजन और युवा इस तरह के नाटक करें, इस तरह का वो करें जिनसे देशभक्ति और देश प्रेम बढ़े। इसमें 2 शर्तें रखी गई। सिर्फ मनोरंजन के कार्यक्रम वो होंगे जो कि नग्नता न फैलाएं, जो कि असामाजिक, जो कि एक रिश्तों को खराब ना करें, अश्लीलता ना परोसें। इस तरह के गाने होंगे, इस तरह की प्रस्तुति होगी जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति और देश प्रेम को बढ़ावा देगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं,
हम बहुत लंबे समय से पंचकुला में हैं, विशेष तौर मेरी ड्यूटी यहीं पे लगी हुई है लगभग 18-20 साल से। 18-20 साल के बाद भी हम नहीं बदले हैं। हम देसी देहाती आदमी हैं, हरियाणा के ठेठ व्यक्ति हैं। हमारी नस नस में रग रग में वही कल्चर वही संस्कृति है। एक तो भाई ठरकी पुरुष, महिला प्रेमी पुरुष, इश्कबाजी करने वाला आदमी इस कार्यक्रम से दूर रहे। कति खुले कड़े शब्दों में बोल रहा हूं मैं। हमारी माँ बहन बेटियां आती हैं कार्यक्रम में, सब आएंगी, और वो ना आए तो भी सारी मेरे लिए बहन बेटियां हैं। मैं माते शक्ति का बहुत सम्मान करता हूं। कोई भी ना तो अपनी गरिमा खराब करे, हम उसको छोड़ देंगे नहीं भाई। जो हमें एक देगा उसको 100 कर देंगे। एक तो ठरकी किस्म का महिला और पुरुष इस कार्यक्रम से बिल्कुल दूरी बना ले। पहले हर बार, अभी 5 बार और बोलूंगा मैं, हर बार बोलूंगा मैं, वो आदमी दूर रहे। अपने परिवार के सहित आए, पति को लेके आए, भाई को लेके आए, बच्चों को लेके आए, आपका स्वागत होगा। तय दिल से आपके पैर छुएंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, आपका सम्मान देंगे, आपका पूरा रिगार्ड करेंगे हम लोग। ये पिछले 5 कार्यक्रमों में ऐसे ही करते हैं। छठा भी इसी तरह से आयोजित किया जाएगा। दूसरा, कोई भी नशेड़ी व्यक्ति जो नशे का आदी है, अपने घर में जो मर्जी करे, उस प्रांगण में नशा लेकर वहां ना पहुंचे। दूसरी बात, कार्यक्रम में अव्यवस्था हमें मंजूर नहीं। जल्दी वाले बिल्कुल भी नहीं आए। जिसको जल्दी हो ना, मेरी ट्रेन निकल गई, मेरी फ्लाइट निकल गई, मैं तो मेरी बस निकल गई, मैं जाऊंगा, उस भाई से हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई अपने, क्योंकि कार्यक्रम चलता है अपने तरीके से, प्रोटोकॉल के तरीके से चलता है। 17 स्टेट के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। हमने उसकी गरिमाएं हैं, उस तरीके से ही हमें चलना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। 5वें राष्ट्र गौरव अवार्ड मेरी मां भी आई थी, और मेरी मां बीच में, जनता के बीच में सीट नहीं मिली थी उनको, वहां जाकर बैठी हुई थी। ये कानून स्वयं मेरे लिए भी है और मेरे परिवार के लिए भी है, और हम सब के लिए ये प्रोग्राम मैंने बनाया गया है। जल्दबाजी वाले नहीं आए। एक और कमी है, 3रे राष्ट्र गौरव अवार्ड में एक हमारी बहन, पता नहीं हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट से आई थी, वो स्टेज से आते हुए उसने क्या कहा, आ जाओ जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो मैं तो रुक सकता नहीं, लाइव चल रहा। मैंने कहा भाई बहन जी तू ये बता दे और किस किस को बुलाना है, तू पहले फोन कर देती, मैं उनको बुला देता। जो अथॉरिटी वहां पर अवार्ड देगी, वो मुझे भी नहीं पता कौन होगी, वही अवार्ड देगी। ये चॉइस नहीं होगी कि मैं सिया को बुला लूं, उसको बुला लूं, उसको बुला लूं, ऐसा नहीं है भाई। ये प्रोटोकॉल होता है, ये कार्यक्रम की कमेटी का फैसला है, कार्यक्रम कैसे किया जाएगा। चॉइस नहीं है यहां पर। जल्दी वाले ना आए, चॉइस वाले नहीं आए, वो लोग आए जो कुछ सीखना चाहते हैं। वहां 5 स्टेट के लोग होंगे, अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग भाषाएं होंगी, अलग अलग विचार होंगे। आपको सीखने का मिलेगा, शिक्षा का मिलेगा, और आपकी हम इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। देखना सीखना बातचीत है, और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। और जो बातें होंगी मैं हर कार्यक्रम में आपको बताता रहूंगा। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आप देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है कुछ सीखेंगे, समझेंगे, अपनी कमियों को ठीक करेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे, और आपका हौसला बढ़ेगा। जी, अब सूची हम जारी करते हैं। आप नाम बोलेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस व्यक्ति को अवार्ड क्यों दिया जाता है। जी है, तो हमारे बीच आदरणीय कटारिया जी हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप अपने शुभ कर कमलों से इस सूची को जारी करें और ये नाम बोले। जी धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद राजेश जी। तो मुझे ये राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 की प्रथम सूची में से 2 प्रथम नाम बोलने के लिए जो है ड्यूटी दी गई है। तो पहला जो नाम है पंडित सुजीत आजाद, लखनऊ से हैं, वंशज शहीद चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ जी, यह राष्ट्र गौरव अवार्ड उन परिवारों के लिए है जो सरहद पर, जो हमारी सीमाओं पर खड़े हैं, और उनकी बहनें, उनकी माँ, उनकी बेटी, उनका परिवार, उनकी पत्नी उनका इंतजार करती है, या जिन्होंने अपने लाल खो दिए हैं इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जो बलिदान हुए हैं,
ऐसे परिवारों को विशेष तौर पर इस राष्ट्र गौरव अवार्ड में सम्मानित किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद, जो कि इस आजादी के जनक थे, जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया था, जो शहीद भगत सिंह के गुरु थे, जिन्होंने शहीद भगत सिंह की परीक्षा लेकर अपने ग्रुप में शामिल किया था, उस चंद्रशेखर परिवार के वंशज हैं सुजीत आजाद तिवारी। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस तरह के योद्धाओं को, इस तरह के परिवार को समाचार कैरी सदैव सदैव सम्मानित करता रहेगा, क्योंकि समाचार कैरी का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि मेरा भारत श्रेष्ठ बने, मेरा समाज मजबूत बने। यह निर्णय लिया गया कि पंडित सुजीत आजाद परिवार को, चंद्रशेखर आजाद परिवार को राष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, स्वागत। हाँ, तो जो द्वितीय नाम है श्री श्री 1/8 महामंडलेश्वर बाबा देवनाथ जगत गुरु। जी हाँ, साधु संतों के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्यक्रम संपूर्ण नहीं होते। ये भारत देश ऋषियों की भूमि है, ऋषियों का ही प्रताप है, जो 900 साल की गुलामी के बाद भी हम आज आजाद हुए हैं, और हमारी रगों में, हर बच्चे में वो खून है जो देश के लिए खोलता है, देश प्रेम करता है। और संस्कार आजकल तो कुछ कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत जिंदा है। 900 साल के बाद भी संस्कार मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साधु संतों से ही मिलते हैं। इसलिए आदरणीय श्री श्री 1008 जी को इस राष्ट्र गौरव अवार्ड में सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। जी, अभिनंदन, स्वागत। तीसरा नाम दिया गया है राजेश जून, विधायक बाजोगढ़। अब आप सोचते होंगे राजनेता हमने शामिल कर दी। यस, आप सोचते होंगे कि हम हर बार राजनीति की बात करते हैं, राजनेताओं पे उंगली उठाते हैं। जी हां, अभी सर्वनाश नहीं हुआ है। 90% हो सकता है, 10% लोग आज भी जिंदा हैं जो ईमानदारी, देशभक्ति और स्वच्छता के साथ काम करते हैं। राजेश जून, उनका परिवार सेनानी परिवार है। उनके बाप सेना में थे, बाप के दादाजी, उनके दादाजी भी सेना में थे, और वो स्वयं एयरफोर्स से काम करके आए हैं। जिनकी 4 पीढ़ी सेना में हो और हरियाणा की राजनीति में ऐसा इतिहास लिख दिया, उनके सामने डायरेक्ट मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सारे हरियाणा को छोड़कर 4-5 घंटे तक उनके विधानसभा क्षेत्र में रहे, और उनकी जीत हरियाणा में सर्वाधिक तो नहीं, थोड़ी सी कम, 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीतकर एक नया इतिहास लिखा है। और वो परिवार आज भी संस्कारी परिवार है, हवन करते हैं, आर्य समाजी हैं, हवन करके ही आगे बढ़ते हैं। इस तरह के नेताओं को, इस तरह के राजनेताओं को सम्मान देकर समाचार कैरी अपना कर्तव्य पूरा करती है। जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। रामचंद्र यादव जी, दिल्ली से। अब राव मान सिंह का नाम सबने सुना होगा ना। राव मान सिंह राजा थे, वो राव मान सिंह राजा थे, उसी के वंशज हैं, वही परिवार है। अब आप एक बताओ, मैंने इन आंखों से देखा है, किसी राजनेता के पास पद आ जाए तो उसके बच्चे स्कॉर्पियो गाड़ी में चलते हैं, 50-50 हजार रुपए जूते पहनते हैं, गड्डी ऊपर जेब में रखते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अय्याशी करते हैं। ये आदमी राजा है, आज भी ये व्यक्ति राजा है। संस्कार एक गरीब से भी ज्यादा। इतने 3 स्कूल हैं इनके, सभी स्कूलों में हाई क्लास दिल्ली के स्कूल हैं, एडमिशन मुख्यमंत्री की सिफारिश से भी नहीं करते। संस्कार, चरित्रवान और एक नया इतिहास शिक्षा जगत में इन्होंने लिखा है। इसलिए राव रामचंद्र जी को समाचार के राष्ट्र गौरव अवार्ड से सुजीत करते हैं। अजीत सिंह जीते जी, गो भक्त समाज सेवी। अब आप कहोगे समाचार कैरी ऐसे ऐसे हीरे कहां से ढूंढ कर ले जाता है। कौन है अजीत सिंह?
अजीत सिंह की उम्र मात्र 32 वर्ष है, आज 34 वर्ष। एक बहुत गरीब से भी गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ। उसको मैंने सिर के ऊपर, हरियाणा में बरोटा बोलते हैं, जवार का बरोटा, लेकर पैदल चलते हुए देखा है, पैरों में हवाई चप्पल। उच्च शिक्षित, संस्कारी, और आज वो व्यक्ति हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्टरों में नंबर 1 की श्रेणी में है। मध्यम से भी नीचे किसान परिवार में पैदा होकर उस व्यक्ति का संघर्ष इतना अचूक, कम उम्र के अंदर भारत देश के क्लास 1 ठेकेदारों की सूची में उसका नाम आता है। और गो भगत, उसने इतनी गाय पाल रखी है, कभी कोई चंदा नहीं लिया किसी से। उसका नाम गो भगत के नाम से प्रसिद्ध है। लड़कियों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजों के लिए उसने तो चंदा दिया, जो दान दिया, जो समाज सेवा का एक नया इतिहास लिखा है उस लड़के ने। होनहार बेटे को, भारत देश के इस बेटे को समाचार कैलेंडर ने चुना है राष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए। सृष्टि शर्मा, श्रेष्ठ छात्रा, पंचकुला, हरियाणा की बेटी, 100% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। जी हां, पंचकुला की बेटी है। मैं उसको पंचकुला की नहीं कहूंगा, हरियाणा की बेटी कहूंगा। 99% भी आते हैं। 100 में से 100% अंक प्राप्त किए। 100 में से 100 अंक प्राप्त करके सृष्टि ने इस भारत देश की भूमि पर एक नया इतिहास लिखा है, हरियाणा का गौरव बढ़ाया है, हरियाणा का नाम बढ़ाया है। एक सामान्य परिवार की बेटी है। अगर किसी बहुत बड़े अमीर उद्योगपति परिवार की होती तो हम उसको सोचते, बात करते। हमने सिर्फ उन्हीं को चुना है जो व्यक्ति सामान्य से परिवार से उठकर विपरीत परिस्थितियों में चल करके कुछ नया करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो प्रेरणा का काम करते हैं। तो सृष्टि ने एक ऐसा इतिहास लिखा है जो आने वाली बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए 100 में से 100 कितना असंभव कार्य है। और सभी सब्जेक्टों में 600 में से 600 अंक प्राप्त किए हैं। तो बेटी को, होनहार बेटी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, श्री वल्लभ गोयल, उद्योगपति, सरल स्वभाव एवं सहज मिलनसार। मैं अक्सर उद्योगपतियों की और सरकार की मिली भगत की बात करता हूं, क्योंकि है भी, लेकिन यह समझ लो 100% बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारे आचार्य जी थे, बहुत साल पहले थे, वो बहुत विद्वान थे, प्रखंड विद्वान थे, अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके बैठता था, उनसे बात करता था। सब बोलते यार पाप बढ़ गए हैं, कलयुग आ गया है, सब कुछ हो गया है। तो मैं उससे बोलता, हाँ भाई साहब ये सब ठीक है। बोला हाँ ये सब ठीक है। मैं प्रलय होगी? बोला नहीं होगी। क्यों होगी? जिस दिन 12 कोष पे, बोला 12 कोष पे, 12 कोष के अंदर अंदर ये सब चीजें पाप बढ़ जाएंगे ना, उस दिन अंत हो जाएगा। बोला अभी जो है ना 12 कोष में पाप नहीं बढ़ा है, अभी धर्म कर्म भी है, ईमानदारी भी है, अभी सब कुछ जिंदा है। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक प्रलय नहीं होगी। तो उद्योगपति भी बहुत ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है। तो वल्लभ भाई जो हमारे हैं गोयल जी, ये भी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और इनकी उम्र भी 79 के आसपास जा चुकी है। लेकिन जो इनकी कर्मठता, जो इनकी काम के प्रति समर्पण, जो डेडिकेशन, ईमानदारी, जो बिल्कुल स्पष्टवादिता इनके अंदर है, इसी को देखकर उन्होंने एक बहुत ऊंचा मुकाम प्राप्त किया है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हाँ, 8वां जो नाम है चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, अध्यक्ष बालम 360। जी हाँ, खापों में बसता है भारत देश, जहां संविधान भी काम नहीं करता था, जहां फैसले कोर्टों में नहीं, पंचायतें कर देती थी, अब नहीं मानते, पहले करती थी। उस परिवार में 360 गांव का एक अध्यक्ष। आप बताओ क्या आसान काम है? एक मोहल्ले में नहीं बनता, एक सेक्टर में नहीं बनता, एक गली में, घर में नहीं बनते, घर में दो जाते हैं। और 360 गांव के व्यक्तियों ने एक साथ चुना और बना सुरेंद्र सोलंकी, हमारा छोटा भाई है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सुरेंद्र सोलंकी जी को, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, नाम है जीना धनखड़, नारी शक्ति लेखिका। जी हाँ, जीना धनखड़, उनके पिता एक जज हैं, उनका पति
एक व्यापारी है, और स्वयं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने अभी अभी एक पुस्तक लिखी थी, ऐसे बहुत पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक की चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय तक हुई है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने स्वयं उस पुस्तक का विमोचन किया था। वो पुस्तक जब हम पढ़ लेंगे, वो आएंगे कार्यक्रम में, वो पुस्तक सबको बांटेंगे भी, दिखाएंगे भी। उस पुस्तक से समाज का बहुत बड़ा भला हुआ है और समाज में एक नया इतिहास लिखने का कार्य किया है। बेटी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 10वां नाम है महंत आनंद सागर, नई दिल्ली से हैं। जी, महंत आनंद सागर। इस बार हमने महंतों को और शहीदों को थोड़ा आगे रखा है। महंत आनंद सागर, मैं इनको लगभग 30 वर्ष से जानता हूं। 30 वर्ष की राजनीति में, ये राजनीति में भी है और महंत भी है। आज तक इनके चरित्र पर, इनकी मंशा पर, इनकी नीयत पर कोई एक रिंच मात्र भी उंगली नहीं उठा पाया। जिस भी पार्टी में रहे, जहां भी रहे, ईमानदारी और कर्मठता के साथ रहे हैं। ऐसे महंत आनंद सागर जी को इस बार राष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। 11वां नाम है बिमला देवी, विपरीत हालातों में संघर्ष कर बच्चों को मुकाम तक पहुंचाने मैं बोलता हूं। जी हाँ, अब मैंने क्या बताया, ये राष्ट्र गौरव शुरू हुआ है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें आएंगी, बहुत बड़े बड़े फोन आएंगे, लोग प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन समाचार कैरी कभी किसी प्रलोभन के सामने झुका नहीं, किसी की सिफारिश माननी नहीं, मानते ही नहीं किसी की। कई लोग सोचते हैं कि मैं राजेश के साथ रहता हूं, रहते जो भी है मानने के, मैं नहीं मानता, मैं चुप हो जाता हूं, मानते नहीं किसी की। कमेटी का फैसला हमें करना होता है, बड़ी ईमानदारी से फैसला होता है। बिमला देवी एक बहुत 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 मध्यम से भी डाउन परिवार में, आप समझ गए ना, बहुत बहुत 2 बार बोल दिया मैंने, इसका मतलब वाकई में रियल परिवार डाउन से है। अब ये बताओ, 28 साल की उम्र में किसी का पति एक्सपायर हो जाए, 28-29 साल की उम्र में किसी का पति एक्सपायर हो जाए, तो मुझे लगता नहीं कि 3 महीने बाद शादी 6 महीने बाद कर लेते हैं, मायके वाले तोड़ फोड़ कर देते हैं। और 3 बच्चे जिसके हो और गांव का माहौल हो तो क्या हाल होगा। लेकिन इस नारी शक्ति ने अपने पति के देहांत के बाद अपने बच्चों को सीमित साधनों से, पैसे भी नहीं होते थे, ज्यादा इनकम भी नहीं होती थी, जैसे तैसे करके उनको पढ़ाया ही नहीं, एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आज उनके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं, जगह की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, और बेटी की शादी बड़े धूम धड़ाके के साथ की। तो मैं संघर्ष देखता हूं, उस नारी शक्ति को हमने सम्मान देकर समस्त नारी शक्ति का सम्मान किया है, और ऐसी संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान देना समाचार कैरी का नैतिक कर्तव्य है। जी, अगला नाम है स्वर्गीय ओम प्रकाश, चेयरमैन कबलाना। जी हाँ, यस, ओम प्रकाश कबलाना नाम। अभी अभी स्वामी जी आए थे, वो बात कर रहे थे, धर्म की, कर्म की बात कर रहे थे, संस्कृति की बात कर रहे थे। ओम प्रकाश कबलाना एक गौ भगत थे। उस क्षेत्र में कुछ गौओं का काट दिया था, ऐसा कुछ मामला था, कुछ गौएं कट गई थी। उन लाचार जो बेचारे होते हैं ना, उस वर्ग के व्यक्ति होते हैं जो काटते हैं, जो मरी हुई गाय को ले जाते हैं, उन पर एक केस बन गया। उस समाज को शिक्षा देने के लिए, गौओं की रक्षा करने के लिए विश्वास ना टूटे, सारा केस अपने ऊपर ले लिया और 10 साल तक जेल में रहे। और समाज सेवा के आज भी उस क्षेत्र में उन नाम, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अभी अभी वो इस दुनिया से गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सम्मान देकर हम गौ भक्तों को, समाज सेवियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी किसी की सेवा व्यर्थ में नहीं जाती। जी, आपका नेक्स्ट लो जी भाई।
राम सिंह बराड़, अध्यक्ष चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन। जी हाँ, अब हमारे आदरणीय पत्रकार साथियों की सूची प्रारंभ हो गई है। राम सिंह बराड़ पत्रकारिता में एक ऐसा नाम है जो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी वर्तमान में भी वो अजीत समाचार में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। सभी सरकारों में ओएसडी रह चुके हैं और कईयों के काम संभालते थे और हमारी तरह वो भी कई बार सरकारों से लड़े हैं। निरंकुश सरकारों को काबू करने का काम राम सिंह बराड़ करते हैं और अभी यूनियन के अध्यक्ष हैं और पत्रकारों के हितों के लिए सदैव खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं सरकारों के साथ और हक दिलाने का कार्य करते हैं। जी संजय राठी, रोहतक, अध्यक्ष मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट। जी हाँ, संजय राठी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संजय राठी ने भी अपना समस्त जीवन पत्रकारिता को दिया है। पहले पत्रकार थे, अब पत्रकारों का संगठन है, उसमें सेवा करते हैं। उनको भी जीवन में सुनने को मिलता है, पापा आपने क्या किया हमारे लिए। संजय राठी ने पत्रकारिता को वो दिया है जो कोई दे नहीं सकता। वो इस दुनिया के 32वीं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे संजय राठी को समाचार कैरी राष्ट्र गौरव अवार्ड में सम्मान देकर पत्रकारिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है। जी स्वागत। जगरूप सहरावत, अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रिका संघ। जगरूप सहरावत हमारा छोटा भाई है, अभी युवा है, लेकिन वो भी जुझारू है, बोलता है, हर समस्या के खिलाफ आवाज रखने का जज्बा रखता है और पत्रकार एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पत्रकारों की आवाज के लिए तत्पर रहता है, पत्रकारों के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को सरकार के सामने बताता है, उनके केस लिखता है, जो भी समस्या होती है उनको मुखरता के साथ उठाने का कार्य करते हैं। जगरूप सहरावत जी। धर्मपाल धनखड़, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। धर्मपाल धनखड़, एनयूजे, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। धर्मपाल धनखड़ कोई आज के पत्रकार नहीं है, पत्रकारों के गुरु हैं और कोई भी सरकार आई हो, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, कोई भी सरकार आई हो उनकी कलम नहीं रुकी। सरकारों को आईना दिखाने का काम करते हैं धर्मपाल धनखड़ जी। इससे आगे नाम है चंद्रशेखर धरनी जी, अध्यक्ष मीडिया वेल्डिंग एसोसिएशन। चंद्रशेखर धरनी जी पंचकुला से हैं, मीडिया वेलविंग यूनियन चलाते हैं। उन्होंने भी अभी उनकी यूनियन से 2-3 साल से बनी है, लेकिन वो पंजाब केसरी में काम करते हैं। उनका जीवन भी निष्कलंक रहा है और अभी हर रोज पत्रकारों के लिए नए नए तोहफे, नई नई स्कीमें नए नए लेके आते हैं, जिससे पत्रकार उन पर विश्वास करते हैं और सरकार और पत्रकारों के बीच में सेतुबंध का कार्य करते हैं। जी विनोद शर्मा जी, अध्यक्ष वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। जी विनोद शर्मा WGI से हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं। वो भी बहुत शरीफ आदमी है, चरित्रवान व्यक्ति हैं, मीडिया को समर्पित हैं। विनोद शर्मा जी को भी सम्मान देकर समाचार कैरी अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसके बाद अनिल आर्य जी। अनिल आर्य हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से हैं। अनिल आर्य विश्लेषक हैं, राजनीतिक हैं, राजनीतिक का वो करते हैं। भाई छोटा भाई है हमारा, बहुत ही मेहनती है। जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं पहुंचकर वहां की धरातल की रिपोर्ट देने में नंबर 1 एक्सपर्ट है। भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, और अगला नाम है विष्णु चौहान, दबंग हरियाणा, नेशनल जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन इंडिया। जी जी जी, विष्णु चौहान PIB कार्ड होल्डर हैं और हर रोज मैंने एक दिन ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने पत्रकारों के हित के लिए कोई बात नहीं करी हो। कई बार सरकारों से टकराते हैं और सरकारों को वो भी बहुत अच्छी तरह दबाव के साथ अपनी बात को पेश करते हैं। वो समाचार कैरी परिवार का एक हिस्सा है। विष्णु भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, नरेश शर्मा, फारूक नगर पटौदी, श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा। नरेश शर्मा गुड़गांव से हैं, फारूक नगर से हैं। वो भी जुझारू हैं, बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं, अखबारों में काम कर चुके हैं। उनकी लेखनी ने भी कई बार इतिहास लिखा है और हर समस्या का समाधान करके दिखाया है,
जो जटिल और मुश्किल और असंभव लगती है। सरदार बलजीत सिंह सिरसा। सरदार बलजीत सिंह सिरसा एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनकर ही पत्रकारों को राहत मिल जाती है और सरकारों को आंख से आंख मिलाकर धमकाने का, समझाने का, उनको रास्ता दिखाने का काम सरदार बलजीत सिंह सिरसा ने किया है। भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं एक ऐसा नाम बताऊंगा, विक्रांत शर्मा, जो कि अभी हाजिर भी है। विक्रांत शर्मा ट्राई सिटी क्लब के अध्यक्ष हैं और ये भी बड़ी निडरता के साथ, बड़ी दबंगता के साथ काम करते हैं और पत्रकारों के हित के लिए सदैव खड़े रहते हैं। मैं इनसे पहले परिचित नहीं था, लेकिन अभी मैंने देखा इनका व्यक्तित्व वाकई में सुलझा हुआ व्यक्तित्व है और सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं और पत्रकारों के साथ सदैव हर कदम पर खड़े रहते हैं। छोटे भाई का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। चश्मा का चश्मा एक अभी नहीं, ऊपर देंगे विक्रम उनको जी। प्रदीप डवास एक ऐसा नाम जिसने कोई भी चैनल नहीं छोड़ा, सैटेलाइट चैनल, और उनके बड़े से बड़े पद पर रहे हैं। और पत्रकारिता में एक ऐसा नाम है प्रदीप डवास जिसको सुनते ही सरकारों के पसीने आते हैं, या उनकी जो लेखनी की कला, जो भी शैली है, उस शैली से ही उन्होंने समाज की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कराया है। प्रदीप डवास जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अजय सोनू, अध्यक्ष मनी माजरा प्रेस क्लब। अजय सोनू हमारा छोटा भाई है, मनी माजरा प्रेस क्लब का चेयरमैन है। भाई को इस राष्ट्र गौरव में सम्मानित करके बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अमित नेहरा गुड़गावा एक ऐसा नाम जो बहुत 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 सालों से पत्रकारिता में मशहूर रहा है। पत्रकारिता की पवित्रता कायम रखते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाई है और पत्रकारिता में नए मुकाम पर अमित नेहरा को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। संजय भाई लगभग 4 दशकों से पत्रकारिता कर रहे बड़े भाई देवानंद सिंह, जो राष्ट्र संवाद के नाम से एक पत्रिका का संचालन करते हैं, निर्भीकता, निष्पक्षता और निडरता और मुखरता के साथ वो जनहित की आवाज को बुलंद करते हैं। ऐसे भाई देवानंद सिंह को राष्ट्र गौरव अवार्ड प्रदान कर समाचार कैरी मीडिया समूह स्वयं गौरवान्वित है, प्रफुल्लित है। आपको इस राष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बलराम शर्मा एक ऐसा युवा पत्रकार जो लगातार विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में बतौर पत्रकार कार्य कर चुके हैं, और एक दौर ऐसा आया था जब पत्रकारिता को लेकर के बड़े गंभीर सवाल उठे थे और उसमें बलराम शर्मा जी का भी नाम आया था। उसके बावजूद भी बलराम शर्मा जी न झुके, न डरे, न बिके और डटे रहे। ऐसे बहादुर पत्रकार, ऐसे कलम के वीर पत्रकार को राष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित कर समाचार कैरी मीडिया समूह गौरवान्वित है। बहुत बहुत बधाई बलराम शर्मा जी। हरिओम भाली, जी हाँ, एक ऐसा नाम है जो युवा होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्तित्व भी है और जो बहुत ही अपने कर्म से, विचार से, मन से और अपनी कार्यशैली से खासे लोकप्रिय है और बहुत ही मधुर और सरल स्वभाव के धनी पत्रकार, वर्षों से पत्रकारिता कर रहे भाई हरिओम मित्तल उर्फ भाली को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पीपी वर्मा, जी हाँ, पत्रकारिता जगत में एक से एक धुरंधर है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राजेश कुमार जी का, जो समाचार कैरी मीडिया समूह के मुख्य संपादक हैं। उन्होंने कलम के उन वीरों को चुना है जिन्होंने सही मायने में पत्रकारिता की है, जिन्होंने पत्रकारिता के पेशे को, जिन्होंने पत्रकारिता को जीवंत रखा है अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। और ऐसे ही एक पत्रकार पीपी वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आदरणीय पीपी वर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, राजेश मलकानिया जी भी आज वर्तमान में दैनिक जागरण में कार्यरत हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, निष्कलंक पत्रकार हैं।
पत्रकारों की इस भीड़ में वो अपना एक अलग मुकाम रखते हैं, एक अलग चेहरा है उनका, शराफत के साथ, आत्मीयता के साथ और पत्रकारिता को जीवंत रखते हुए आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अंकित दुरानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। बिल्कुल, अंकित दुदानी गोयल युवा पत्रकार साथी हैं और एक राष्ट्रीय चैनल से जुड़े हुए हैं, और जब जब ट्राई सिटी में, पंचकुला में कहीं भी इस तरह की चीजें होती हैं जो जनता से जुड़े विषय है, सरोकार से जुड़े विषय है, उनको प्रमुखता से न केवल उठाते हैं अपितु उनको प्रचारित और प्रसारित भी करते हैं। ऐसे अंकित भाई दुदानी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चरण सिंह, अमर उजाला। चरण सिंह बिल्कुल हमारे युवा साथी हैं, छोटे भाई चरण सिंह अमर उजाला से हैं, बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ वो अपनी पत्रकारिता के साथ साथ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो सार्वजनिक जीवन है उनका, बड़ा ही सुलझा हुआ और बड़ा सरल व्यक्तित्व है। ऐसे चरण सिंह भाई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विक्रम बनेटा, जी हां, एक ऐसा युवा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और आत्मीयता के साथ सभी पत्रकारों का सम्मान करता है। आजकल हर पैसे में कहीं ना कहीं मनमुटाव जैसी बातें रहती हैं, लेकिन विक्रम बनेटा एक ऐसे युवा पत्रकार हैं जो जब भी कहीं मिलते हैं पत्रकार सम्मेलन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके चेहरे पर एक खुशी रहती है और कलम के धनी हैं, आंकड़े के माहिर हैं, जादूगर हैं। ऐसे भाई विक्रम बनेटा को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राष्ट्र गौरव अवार्ड की अगली सूची अति शीघ्र प्रसारित की जाएगी। उसके समय से पहले आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देनी जाएगी। अब आज के कार्यक्रम का समापन साहित्य संपादक नीलम तरकाजी। जी, सभी को सादर नमन करते हुए यहाँ पहुंचने पर मेरे सभी मेहमानों का पुनः मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करती हूँ, और उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रही हूँ जिन्होंने हजारों लोगों के बीच में से आज जो है वो विशिष्ट सूची में, सबसे पहली सूची में नाम पाया है। तो आप सभी को बहुत सारी बधाई एवं पुनः बार बार शुभकामनाएं। और जी हाँ, अगली सूची बहुत जल्द ही जारी होगी, तब तक के लिए आप सब इंतजार करिए उन विशिष्ट महान विभूतियों का। तो बिल्कुल अब जो है समापन की ओर कार्यक्रम है, तो मैं चाहूंगी। जी धन्यवाद नीलम तिरखा जी। और देखिए, समाचार कैरी टीम में एक से एक हीरे हैं। इस पर्दे के पीछे, इस माइक के पीछे एक ऐसा विशाल समूह है जिसका निरंतर स्नेह, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद समाचार कैरी को मिलता रहता है। मैं ऐसे समाचार कैरी के तमाम योद्धाओं को आज नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय राजेश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार जो मेरे मंच पर बैठे सम्मानित जन हैं वो सब खड़े हो जाएं। मंच पर बैठे हुए सम्मानित जनों से मेरा आग्रह है कि वो एक बार खड़े हो जाएं और आज के इस राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 की इस सूची को, आज की जो प्रथम सूची है उसका प्रतीक चिन्ह के तौर पर हमने इस दिवस को अविस्मरणीय और यादगार बनाने के लिए आज का राष्ट्र गौरव अवार्ड, जोरदार तालियां बजाकर के आप अभिनंदित करें, सम्मानित करें। राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 का यह शानदार अवलोकन है, यह प्रतीक चिन्ह है जो आज जारी किया जा रहा है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सभी से, नीलम जी आप ये सबको दे दो एक दो। आप भी खड़े होंगे, प्लीज बैठो बैठो बैठो, एक मिनट बैठो, आप बैठो बैठो, अभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा, बैठो बैठो, आप भी लो सर, आप भी आ जाओ, इसको रख दो जी, आप बैठ जाओ, सबको एक साथ बुलाएंगे, खड़े हो जाएं। अभी अभी बैठो बैठो, अभी बैठो जी, एक बार पहले मंच वाले, हाँ एक मिनट एक बार बैठो, ग्रुप फोटो कराएंगे। और देखिए, राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 का यह प्रतीक चिन्ह जो आज जारी किया जा रहा है विशिष्ट जनों के शुभ कर कमलों से, और आप जितने भी लोग आज यहां पर इसको जारी कर रहे हैं, निश्चित तौर से वो राष्ट्र गौरव अवार्ड के माध्यम से इस राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इस राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान है और भावी पीढ़ी को वो एक संदेश दे रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर आज इस शहीदी दिवस पर राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। हम संकल्प लें श्रेष्ठ भारत निर्माण का। राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026, मीडिया महाकुंभ 2026।
एक बार मैं गुजारिश करूंगा, इसको आप ऊपर उठाएं, इस मेन इसको बस ऐसे जी, ऐसे ऐसे, गुड। अब मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि आप भी आए इस ग्रुप फोटो के साथ। सभी से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो राष्ट्र गौरव अवार्ड का प्रतीक चिन्ह लेकर के आए और इस राष्ट्र गौरव अवार्ड 2026 के इस शानदार कार्यक्रम से जुड़े और सभी आ जाएं इसमें। एक बार हिमांशु तू ले फोटो, शांति दे हिमांशु, फोटो पहले जा, हाँ ले ले राष्ट्र गौरव अवार्ड ले ले। हाँ हिमांशु तू जाइए, आया 1 सेकंड, 1 मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। हिमांशु एक बार, हाँ एक मिनट, 1 मिनट बस पकड़े रखो, हाथ में पकड़ो एक बार बस। हिमांशु इसको दे यार, बाल दे दे, शांति दे दे, शांति वीडियो बना, वीडियो बनाओ, फोन हो रहा नहीं है, फोन ले 5100 कोड। भारत माता की जोर से एक बार हाथ उठा करके मेरे साथ। नीलम जी आप बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। जिस साल हुए पूरे जन जन के मन भाई सर, 25 साल हुए पूरे जन जन के मन भारी सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार जारी सर, सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार जारी सर। तैयार है सरकारों से भी हुआ आमना सामना कई बार है, सरकारों से भी हुआ आमना सामना कई बार है। मजदूर किसान और गरीब के हक में या आवाज उठाई सर, मजदूर किसान और गरीब के हक में या आवाज उठाई सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार जारी सर, सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार जारी सर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत नीति यही अपनाई है, सरकारों ने अपनाई है। दिन से जो तिरंगा यात्रा सबने ही अपनाई है। 1 लाख तिरंगे बांटे देश भक्ति का अलग जगाई सर, 1 लाख तिरंगे बांटे देश भक्ति का अलग जगाई सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार जारी सर, सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार जारी सर। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय।
समाचार क्यारी शिक्षा को देवे बढ़ाओ भाइयों रे। ग्रामीणांचल से निकली और 5 राज्य में छाई सरे, ग्रामीणांचल से निकली और 5 राज्य में छाई सरे। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी से। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी से। समाचार क्यारी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी खेलों के खिलाड़ियों को सम्मानित कर समाचार क्यारी, प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करे समाचार क्यारी। प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करे समाचार क्यारी। हर एक समाज की समस्याओं का या पीड़ा ठारी सर, समाज की समस्याओं का या पीड़ा ठारी सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी से। भारत माता की जय, वंदे मातरम। करे पूरे 25 साल रे दैनिक समाचार क्यारी से अद्भुत बेमिसाल रे, दैनिक समाचार क्यारी से अद्भुत बेमिसाल रे, दैनिक समाचार क्यारी से अद्भुत बेमिसाल रे। संजय जी की मेहनत भाइयों यात्रे में छारी सर, संजय जी की मेहनत भाइयों सारे में छारी सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी सर। 25 साल हुए पूरे जन जन के मन भारी सर। 25 साल हुए पूरे जन जन के मन भारी सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी सर। सच्ची खबरों के फूल खिले इसी समाचार क्यारी से। वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मातृशक्ति ने पूरा जोर लगाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।